हाथरस कांड के आरोपियों के परिजन अपने बेटों को निर्दोष बता रहे हैं। गांव वाले भी यही कह रहे हैं कि मामला उतना साफ नहीं है जितना दिख रहा है। जो मीडिया और सोशल मीडिया ने दिखाया सिर्फ वही सच नहीं है। पीड़ित पक्ष को न्याय चाहिए, लेकिन नार्को टेस्ट के बिना। हमें तो न्याय चाहिए, हमें बेटी का इंसाफ चाहिए। हम आप लोग सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है सबसे कि हमें तो न्याय चाहिए। मतलब इंसान भी मेरा गया और सजा भी हम ही भुगते, ये कौन से उसका न्याय है बताओ। ये नहीं, इसमें कोई दुर्वाय नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई गलत नहीं कह रहे, ना कोई झूठ बोल रहे हैं। इस वजह से बोल रहे हैं कि जब अगर पीड़ित पर किसी का हुआ है तो हम करा रहे। जो आरोपी हैं उनको करवाइए पहले। एक तरफ पीड़ित परिवार है तो दूसरी ओर आरोपियों के परिजन और गांव वाले। बुलगड़ी के लोग भी यही कह रहे हैं कि उन्हें तो न्याय चाहिए, लेकिन न्याय होगा कैसे। तो जाके भैया ने संदीप ने वो लड़की मारी है और झट आरोप लगा के और राजनीति दंगा इसे उठाए लगो बहुत बुरी तरह से। मेरा बच्चा निर्दोष से फंसाया है। क्या नाम है आपके बच्चे का? बच्चे का क्या नाम है? रवि। अन्याय कर रहे हैं, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। कह रहे संदीप जो पहले जो बच्ची कह रही है संदीप उसका ही भाई है। अच्छा, उसी का भाई है जिसने मारा है। हाँ। जो वीडियो में है। जैसे भीम आर्मी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये अपना रोटी सेकने के लिए, वोट बैंक के लिए खाली एकदम आरोप लगाया गया है। मैम ये ओनली पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। आखिर बुलगड़ी की कहानी किसने गढ़ी? गांव वालों की संदीप थ्योरी में दम है या फिर पीड़ित की संदीप थ्योरी सही है? बुलगड़ी से बाहर क्या सोचता है हाथरस? यही जानने के लिए आज ऑटो वाली रिपोर्टर पहुंची है हाथरस। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ ऑटो वाली रिपोर्टर यानी अनामिका सिंह। ऑटो की सवारी करते हुए मैं इस वक्त आ गई हूं यूपी के हाथरस ज़िले में, जो वैसे तो हमेशा से ही हींग की वजह से मशहूर रहा है, लेकिन इन दिनों हाथरस में हुई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। तमाम लोग, चाहे वो यूपी के हो या देश के हों, ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर न्याय कब होगा। लेकिन इससे इतर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में भी है। सवाल ये है कि हाथरस इस बारे में क्या सोचता है, हाथरस के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके जहन में। क्या वाकई में हाथरस अब महफूज है लोगों के लिए, लड़कियों के लिए? सबके मन की बात जानेंगे हम ऑटो की सवारी पर। चलिए मेरे साथ। हाथरस में अगर हम ऑटो की सवारी कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी हाथरस स्टेशन से, जहाँ से निकल के हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? मेंडू क्या है ये? मेंडू जंक्शन। अच्छा, चौराहा एक। अच्छा, चौराहा मेंडू अड्डा। अच्छा, ओके। तो मेंडू अड्डा जो है वहाँ पर जाएंगे हम, और हमें वहाँ पे जो भी लोग मिलेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। अरे भैया, क्या मशहूर है खाने में वैसे मेंडू अड्डे पर? रबड़ी बहुत मशहूर है। हाँ जी। अच्छा, चलिए भाई, रबड़ी भी खाई जाएगी, खिलाई भी जाएगी, और जो लोग खा पी रहे होंगे उससे पूछा भी जाएगा। अब फिलहाल ऑटो की सवारी हमारी आगे बढ़ रही है और रफ्तार से चल रही है। लेकिन हाँ, हाथरस के बारे में जितना आपने सुना होगा या देखा होगा, इस बीच बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सेंटर बनकर के उभर रहा है हाथरस, कम से कम यूपी के लिए या देश के लिए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हाथरस इससे पहले इसे कुछ देख चुका है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब तक जितने भी लोगों से बात की है या हम करने भी जा रहे हैं, तो उनका तो यही कहना है कि शायद उनके लिए ये पहली बार है। बुलगड़ी गांव जहाँ पे ये घटना हुई है, हम वहाँ भी जा कर के पूछेंगे पीड़िता के घर के आसपास के लोगों से कि आखिर उनकी मोहल्ले में, उनकी कॉलोनी में, उनके एरिया में जो स्थिति है वो क्या है। लेकिन उसके पहले हाथरस शहर में लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, ये जानना ज़रूरी है, इसलिए चलते हैं आगे। तो इस वक्त हम पहुंच आए हैं हाथरस के मेंडू, एक जगह है वहाँ पर। वैसे तो ये मेंडू बहुत बड़ी जगह है, लेकिन यहाँ पे रुक कर के हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं ये लोग हाथरस को लेकर और हाथरस में जो घटना हुई है उसको लेकर के। अरे भाई साहब, अभी जो हाथरस में हुआ है बुलगड़ी में, पता है आपको क्या हुआ है?
अभी जो कांड हुआ है जो लड़की वाला, हाँ हाँ, बताएं क्या बताएं? इसको कैसे देखते हैं आप? वो गलत है, वो जो लड़के जो है वो लड़के गलत है, निर्दोष बताए जा रहे हैं, वो बताए जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन बाकी लोग तो कह रहे हैं कि जघन्य अपराध हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, जिसको हम सुन रहे हैं उस हिसाब से बता रहे हैं, जिसके वो निर्दोष है लड़के जो है। अच्छा, निर्दोष है लड़के। ओके, आप भाई साहब चाय पी रहे थे? अरे भाई साहब बताइए, आपकी अरे नहीं आप पीछे, अरे थैंक यू। आपकी बुलगड़ी में जो घटना सामने आई है, आपने भी सुना होगा, थोड़ी दूर पे है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको पता तो होगा ही। क्या वाकई में हाथरस में माहौल गंभीर हो गया है और डर लग रहा है बेटियों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब सरासर वैसे झूठ बोला जा रहा है, लड़कों को गलत फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर क्या है कि राजनीतिक पार्टी के ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं? यस। बहुत सारे नेता आ रहे हैं हाथरस। यस, इनका कोई मतलब ही नहीं है, जैसी भी लड़ाई है उसकी जब पुलिस जांच चल रही है उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो देखा जाएगा, जैसे भी है। तो निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो बात सामने आए उसके आधार पर कार्रवाई हो। ये जगह जो है, ये लोग कौन से बैठे हैं? ऑफिस बोलते हैं इसे। अच्छा, ART ऑफिस। ये आगे ART ऑफिस कार्यालय है। ओके, चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। कुछ खाने पीने की दुकान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। घटना पे कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहते हैं, शायद बहुत गंभीर मामला है इसलिए, या फिर वो किसी तरीके की टिप्पणी में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अब हाथरस के रहने वाले हैं आप, बुलगड़ी में जो हुआ है आपने भी सुना होगा, कैसे देखते हैं इसको आप? अब ये तो इसकी SIT जांच चल रही है, CBI भी जांच हो रही है। अब ये तो पानी का पानी दूध का दूध हो ही जाएगा, इसमें क्या कहना है आपको? कुछ कहना है मेरा हदियाँ, जैसे कि ये लोग जैसे आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। मैम अभी तक तो मीडिया तो वो जैसे मैं तो कहा वो तो मर चुकी है। अब जैसे कि उसके साक्ष्य पाए जाते हैं 72 घंटे से बाद में, नहीं मैम मेडिकल में कुछ ऐसा कुछ आता नहीं है। अब इस सबूत पर जैसे उनको पकड़ा गया है, अब इस सबूत को कैसे निष्पक्ष कर पाएंगे? फॉरेंसिक लैब तो दे चुकी है रिपोर्ट, पोस्टमार्टम पे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन नार्को टेस्ट भी तो कहा जा रहा है ना मैम? नार्को टेस्ट कहा जा रहा है तो ये तो होना चाहिए, इसमें कोई मैम 100% टेस्ट में तो जान समझते हैं ना क्या होता है? नहीं जानते, पॉलीग्राफ यानी नार्को टेस्ट में ये 100% होता है कि वाकई में झूठ की गुंजाइश नहीं बचती है। अच्छा मैडम, और जैसे काल्पनिक बात नहीं कह सकते उसमें, जैसे कि अब अगर ये है नहीं है, जैसे जितनी भी जितनी पार्टियां हैं ये इतना विवेचना आप कर रही हैं, इससे पहले क्या लड़की को पता नहीं था कि सबको कि लड़की के जैसे कि एडमिट कराया गया उनको अलीगढ़ में, तो ये लोग जब कहाँ थे? यानी कि कार्रवाई हुई है वो ठीक बात है, लेकिन कार्रवाई की नौबत ना आए और जिस तरीके से ऐलान किए गए बड़े बड़े बाद में, अगर मौका रहते तमाम चीज़ों पे विचार किया गया होता, बातचीत की गई होती, तो शायद हालात कुछ और होते। और शायद यही वजह है कि जब मैं बुलगड़ी से बाहर निकल कर के हाथरस शहर में आती हूँ और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करती हूँ, तो लोगों का ये कहना है कि सरकार एक्टिव तो हुई, सक्रिय तो हुई, डिसीजंस तो लिए गए, लेकिन शायद अगर वक्त रहते कुछ और सोचा गया होता तो आज हाथरस जिस तरीके से पॉलिटिकल सेंटर बना हुआ है पूरे देश के लिए, अब वो ना बना होता। चलिए, मेंढू के बाद हम लोग बढ़ेंगे कुछ आगे, देखेंगे कि वहाँ पर क्या माहौल है चौराहे पर। आइए। हाथरस सिटी में जो मेन चौराहा है वहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ मेंढू के बाद। अब ये जो इलाका है ये भी काफ़ी ज़्यादा रश वाला इलाका है, जहाँ पे लोगों की आवाजाही सबसे ज़्यादा बनी रहती है। और एक समोसे की दुकान है जहाँ मैं देख रही हूँ कि तमाम लोग समोसा खा रहे हैं। नमस्ते अंकल, क्या खा रहे हैं? जलेबी। अच्छा, अभी जो बुलखड़ी में हुआ है पता चला होगा आपको कि हाथरस वहाँ में कोई तो कहता है कि उन्हें कमी है, कोई कहता है उन्हें कमी है। अब पतो ना है बहन जी, जाने का भयो काना है। अच्छा, हाँ, मेरे गाँव में तो सितरौली है। पर माठ और जिन आ चले कि का भयो, पर कमी अब यूँ कह रहे हैं कि बाद में वो डॉक्टरी ना होने दे रही, यानी का ना होने दे रही। ये जी सुनो भाई यार, मैं तुमने टीवी देख रही तू। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कि जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, हकीकत बात है, जांच होनी चाहिए, अपने आप मतलब स्पष्ट है जाओ। हाँ, दूध का दूध, पानी को पानी। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? क्या जो घटना हुई है उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा? मेरी कोई नॉलेज में बात है क्या? अरे मैं ही बताया जा रहा हूँ, दूध का दूध, पानी को पानी। जब लड़की भी गई है, लड़के गलत फंसे हुए हैं, इसलिए CBI तो होनी चाहिए। क्योंकि लड़के की सवाल है, जो जिन्होंने किया है उनको फंसाया जाए और जो वैसे है उनको छोड़ा जाए। अरे दूध का दूध, पानी का पानी है जागो अपने आप। कैसे होगा ये? कैसे पता चलेगा कि कौन करेगी? ये CBI करेगी। ये CBI इतने बड़े अधिकारी लोग होते हैं, वो लोग करेंगे क्या हुआ है। का माल तो है जो
ये भीम आर्मी रावण है ना, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, राजनीति लोग कुछ कर रहे हैं। और ये नार्को टेस्ट उनको कराना चाहिए। जो लड़की पक्ष के लोग हैं नार्को की मना कर रहे हैं वो, उनको डर किस बात का है? और कानून पर भरोसा होना चाहिए ना, अपने सीएम साहब पर भरोसा होना चाहिए। सीएम साहब एक तराजू पे किसी को तोलते नहीं है, सबको बराबर में तोलते हैं किसी को। वो गलत नहीं कर रही, कुछ पार्टियां हैं जो राजनीति कर रही है वो गलत कर रही है। कि चाय की दुकान पर अगर इस तरीके से अगर आपको बात करने का मौका मिले तो मज़ा आ जाएगा खाते खाते। ये खा लूँ मैं बस एक दोने में। थैंक यू। तो ये देखिए, इसका फ़ायदा ज़रूर होता है आपको जब आप घूम रहे होते हैं चौराहे पे, तो आपको ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि बहन जी कुछ खा लीजिए। अच्छा, बुलखड़ी में जो हुआ है वो पता चला आपको? हमको नहीं पता चला है, हम तो दुकानदारी बिजी रहते हैं ज़्यादा। हम सीएम को मतलब आपको पता चला है भाई? नहीं, हम तो दुकानदारी में लगे रहते, काम करते रहते हैं यहाँ पे। काम करते हैं, नहीं आदमी है बिल्कुल, क्या ध्यान रखेंगे ये बताओ। ये बात भी खैर सही है कि दुकानदारी से फुर्सत नहीं है। आपको कुछ पता चला है भैया? बुलखड़ी में जो जघन्य अपराध हुआ बिटिया के साथ, उसको न्याय कैसे मिलेगा? जी मैडम, अब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने आदेश कर दिया कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में हो रहा है। तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो सीबीआई जांच चल रही है, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिससे भी बात कर रही हूँ वो हमेशा यही एक ही लाइन दोहराते हैं कि गलत चाहे जो भी हो वो सामने आना चाहिए, लेकिन न्याय अगर उसकी कोई प्रक्रिया है तो वो है सिर्फ जाँच। खाइए अंकल, खाइए, आप आराम से खाइए। अभी हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आइए कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। अरे भाई साहब, ये जो बुलखड़ी में हुआ बिटिया के साथ, उसको न्याय कैसे मिलेगा? हमारे पापा ही बता देंगे। आइए, वो भी बता देंगे, लेकिन आपको भी तो पता। मुझे तो जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है आपको जानकारी है भाई साहब? आपको जानकारी है? नहीं। बताइए भला। ऐसे भी लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कुछ और लोगों के पास जाएंगे। अरे भाई देखिए, हर कोई अपने मिजाज का होता है, हर किसी के पास इतनी अपडेट नहीं होती है। कुछ लोग अपने जीवन में इतने खोए होते हैं कि अगर पड़ोस में कुछ हो रहा हो तो भी उनको पता नहीं होता है। आपको पता चला अंकल? नहीं पता चला? बुलखड़ी में जो हुआ बिटिया के साथ, कुछ पता चला आपको? नहीं, हमें नहीं। किस्सा तो सुना है खैर। हाँ, क्या था किस्सा? अब बच्चे फंसे हुए हैं, चार बच्चे फंसे हुए हैं, बस इतना ही बताया? हाँ। अच्छा, तो जब फंसे हुए निकलेंगे कैसे, न्याय कैसे होगा? न्याय दिलवाओगे आप, जैसे दिलवाएंगे। सीबीआई जांच हो, सीबीआई की अच्छी तरह से। और निर्दोष लोग बच्चे हैं, जरूर सब ऐसा ना हो कि गलत फंसे हो। सबको न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। भरोसा नहीं उनको, क्यों वो गलत फंसा रहे हैं बच्चों को। जो सच्चाई होगी वो डरेगा नहीं कि कराओ जी, हम भी राजी हैं। और बच्चों ने तो कह दिया, उनके माँ बाप किस पे भरोसा करेंगे भाई? फिर हम कानून भरोसा करें तो किस पे करोगे आप? फिर जांच हो, जांच का ऐलान यूपी सरकार की ओर से। किसी के भड़काने पे आके ऐसा नहीं हो रहा है। ये सब राजनीति हो रही है मैडम, ये सब ये राजनीतिक पार्टियां ये करा रही हैं। सब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये सब करवा रही हैं। ये वो लोग हैं जो चौराहे पर चाय पीते हैं, जलेबी खाते हैं। मुझे जलेबी मिली भी है खाने के लिए। फंडिंग भी हो रही है आजकल। आज मैं सुना न्यूज़ पे कि 100 करोड़ का फंडिंग हुआ है विदेश से। अच्छा, ये मैंने सुना, टीवी पे देखा है। ऐसे जागरूक लोग भी हैं इन लोगों के बीच में जिनको कुछ पता नहीं। इनको ये भी पता है कि फंडिंग हो रही है यूपी में दंगा करवाने के लिए। कौन कर रहा है? पीएफआई के लोग कर रहे हैं। ये लोग कर रहे हैं। इनका मतलब क्या जाने का? आदर्श की पब्लिक बेवकूफ नहीं है कि इनके लोग क्या है, ये समझ नहीं आता। बंगाल से टीएमसी का आने का मतलब क्या है? टीएमसी का मतलब ही नहीं है कोई आने, सिर्फ दंगे भड़काना ही, और क्या है? और उनका कोई अस्तित्व है नहीं, तो गलत है, मानते हैं थोड़ा। और इसीलिए लोगों को लगा कि चूक हुई है। लोग ये मान रहे हैं कि चूक हुई, और शायद वही चूक आज किस कदर हाथरस पर भारी है ये आप समझ पा रहे होंगे। जहाँ पर अब हर घर से और हर जगह से ये आवाज़ आ रही है कि भाई जांच हो, जांच के अलावा और कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है। फिलहाल मैं इस वक्त में हाथरस सिटी में चौराहे पर अपना लोगों से जाने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल अब ऑटो को घुमाते हैं। भाई हो गया, अब चलते हैं कहीं और, किसी और जगह पे, आगे चौराहे पे चलते हैं। हमारी ऑटो की ये सवारी पहुंच गई है हाथरस शहर से गांव के रास्ते में, जिसके बाद अब बुलखड़ी गांव आ जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं गांव में एंटर करने से पहले यहाँ पे कुछ लोगों से ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि यहाँ से अब बुलखड़ी की शुरुआत भी हो जाएगी। तो फिर उसके पहले जानना ज़रूरी है कि उसके आसपास के लोगों का मन क्या है इस पूरे मामले को लेकर के। अब अरे भाई साहब, ये बुलखड़ी में जो हुआ है वो पता चला आपको? जो बिटिया के साथ अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, न्याय कैसे मिलेगा? न्याय तो मिलना चाहिए अच्छी तरीक़ा से। उनको
बच्चों को जो अपराध दिया वाकई का ये सजा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए, अपराधी को दंड मिलना चाहिए जो भी है। तो दंड कैसे मिलेगा? दंड तो सरकारी मशीनरी देगी और क्या, दंड को हम दे देंगे, आप दे देंगे। हाँ, लेकिन परिवार ये कह रहा है कि हम नार्को टेस्ट नहीं करवाएंगे। आपको क्यों लग रहा है कि नार्को टेस्ट से क्यों परिवार बच रहा है? परिवार को नार्को टेस्ट कराना चाहिए, हकीकत तो सामने आनी चाहिए, इसलिए जो उनको नार्को टेस्ट से हटना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो घटना है इसके बाद वाकई में माहौल खराब हो गया यहाँ का? हमें कोई जानकारी नहीं, बाहर के। अच्छा, क्या लगता है आप यहाँ के रहने? अभी ऐसा माहौल खराब नहीं, उधर देहात की तरफ है, शहर में तो शांति है। शांति है जी। अच्छा भाई साहब, आपको पता है बुलखड़ी में जो हुआ है उसके बाद लोग न्याय की बात कर रहे हैं, आपके जहन में क्या आता है? जहन में यही है, इसमें सोची समझी रणनीति है, सब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो निर्दोष है वो बचना चाहिए, जिसने किया है वो फंसना चाहिए। तो आखिर दूध का दूध पानी का पानी होगा कैसे? कैसे होगा? अरे भाई, दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? आप लोग कराओगे दूध का दूध और पानी का पानी, आप इंक्वायरी कर रहे हो यहाँ से वहाँ तक, गाँव तक। हम तो इंक्वायरी नहीं कर रहे, हम तो बस पूछ रहे हैं आपसे कि यहीं के रहने वाले हैं आप। बिल्कुल यहीं के रहने। कितना समझ पाए मामले को? मामला तो हमें बिल्कुल फ्रॉड दिख रहा है। फ्रॉड दिख रहा है बिल्कुल। बीजेपी वालों सरकार डर रही है। कैसे डर रही है? क्यों वो इसलिए डर रही है कि भाई उनकी फेवर में है, इसलिए। कौन फेवर में है? योगी जी फेवर में। आरोपियों के? आरोपी। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि पूरे मामले पर लीपापोती की तैयारी है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अगर यूँ कहें तो पूरे देश के लिए ये बड़ी लड़ाई और बड़ी जंग और बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहाँ पर न्याय किस तरीके से हो ये सवाल खड़ा हो रहा है। भाई साहब, जल्दी में हैं आप? ये जो बिटिया को न्याय दिलाने की बात हो रही है, जो हाथरस की आपकी बुलखड़ी की बिटिया है, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? मैडम, सीबीआई जांच होनी चाहिए इसमें। सीबीआई जांच होनी चाहिए। न्याय दिलाने के लिए अलग अलग पक्ष के लोगों की अलग अलग दलीलें हैं, तो वहाँ पे लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए अब मैं शहर से जा रही हूँ गांव की तरफ। ऑटो वाली रिपोर्टर अब पहुंच चुकी है हाथरस के उस बुलगड़ी गांव में, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हमारी ऑटो को हमें थोड़ा दूर पे खड़ा करना पड़ा, क्योंकि देख रहे हैं आप कि रास्ता नहीं है यहाँ पे ऑटो को लाने के लिए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ऑटो से नीचे उतर करके हम गाँव के भीतर जाके लोगों से पूछ कर जानने की कोशिश करें कि जो तस्वीर दिखाई दे रही है या गाँव में जो चल रहा है इसको लेकर इनकी राय क्या है। शुरुआत मैं आपसे करूँगी, अभी जो केस चल रहा है आपके गांव में, एक जघन्य अपराध होता है एक बिटिया के साथ, इसके बाद लगातार सियासत भी हो रही है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि मतलब न्याय बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, चाहे लड़की के घर वाले हों या लड़के के घर वाले हों। ये जितने पार्टी वाले आ रहे हैं ये अपने अपने मतलब फ़ायदे के लिए, वोट राजनीति के लिए ये आके दुनिया भर का यहाँ ड्रामा करते हैं, झूठ साँच बोलते हैं। हम तो कहते हैं लड़की वाले बिल्कुल सच है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, और लड़के वाले तो उनको मतलब बिल्कुल लड़कों को छोड़ दिया जाए। काम में यही है वो बुलवाड़ी में अब केस। हाँ। तो आप क्या चाहते हो? मतलब नहीं, मतलब भाई फैसला चाहते हैं बढ़िया होना चाहिए, निष्पक्ष। हाँ तो बस नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब सुरक्षित नहीं है माहौल यहाँ का। कहाँ को? बुलगड़ी का। बुलगड़ी को सुरक्षित अच्छी ना अभी। राहुल गांधी को आके माफी मांगनी चाहिए, यहाँ पे दोबारा आना चाहिए। थोड़ा काम जांच एजेंसियों को भी करने दीजिए। बेटियां सुरक्षित हैं, पहले से सुरक्षित नहीं रह रही थी। अब इस केस के बाद ये ड्रामा बना रहे हैं कि ये लड़कियां परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठाकुर समाज से इतना क्यों चिढ़ते हैं ये लोग? ठाकुर समाज को क्यों सामने लेके आ रहे हैं? पहले लड़कियां नहीं रहती हैं, हमारे गांव में लड़कियां रह रही हैं, सुरक्षित हैं, खेतों में काम करती हैं। जाति में क्यों बांटते हैं घटना को? जातिवाद पे हो ही रहा है ये। आके वहाँ पे ठाकुर की लड़की या किसी के साथ होता है या मेहतर है, इनके साथ किसी के साथ गलत हुआ है अभी तक? जिसने मर्डर किया, मेन पॉइंट ये है कि जो मर्डरी है उसको फंसाया जाए, उसको पकड़ा जाए। ये क्यों नहीं हो रहा? नहीं, नार्को टैक्स से या ये सीबीआई जांच होने से ही तो क्लियर पता पड़ेगा कि यहाँ पे आकर के ये जो भी पार्टियां हैं यहाँ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, राजनीति खेल रहे हैं। यहाँ पे अगर राहुल गांधी आते हैं, हंगामा करते हैं, गिर जाते हैं, और यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन आज तक की डेट में यहाँ पे जो भी है, हमारे आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में इतना ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हाथरस क्या चाहता है? तो जितना मैंने इन लोगों से बात किया तो हाथरस सिर्फ यही चाहता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे बाहर के लोग आकर के हाथरस के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए कम से कम।